पहले से भी हम देने के लिए तैयार हैं। और मैं बार बार मैं यहाँ आया करता था, तो अपने जो पुराना घर था वहाँ पर किचन से सारी सामग्रियाँ हम रखे रहते थे और अपने परिवारों के बच्चियों को शादी में हमेशा आया करता था और किचन से सारी सामग्री हम वहाँ पर रखते थे और 8, 10, 15 दिन रह करके हम चले जाते थे। अभी क्या हुआ कि हम लोगों ने मालूम पड़ा कि हमारे जो बड़े भाई हैं आधा में उन्होंने बनाए हुए थे, तो मालूम पड़ा कि चलो ठीक है आधा में तुम्हारा, बाकी बंटवारा करने के बाद में हम बनाएंगे। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है हम बांट देंगे, जैसा भी यह कर लेंगे। बट क्या हुआ, हम अभी साल भर 1 महीना पहले हम आए तो हमें जानकारी मिली कि वहाँ पूरे की पूरे ज़मीनों में उन्होंने बिना हमारे भाई के लिए हुए संज्ञान में लिए हुए उन्होंने वो पूरे मकान को 3 मंजिल खड़ा करा दिए। जब हमारे भाई है कमोल शर्मा माजिल भाई हैं, इन्होंने जाकर के आपत्ति लिया कि नहीं, जब तक से बंटवारा नहीं हुआ है तब तक से आप उसको मत बनाइए। परंतु इनसे भी मारपीट किया, गाली गलौज किया, इनको भी वहाँ से भगा दिया। जो मकान बन रहा था उनमें भी इन्होंने सेल्टिंग लगाई, तो फिर उन्होंने कुछ अप्रिय घटना न घट जाए, फिर इसलिए वहाँ से ये चले आए। लाख बाजू करने के बाद में उन्होंने नहीं बनाया और 3 मंजिला उन्होंने बना दिया। अब हम आए कि ठीक है हमारा बंटवारा के हिसाब से आप कर दीजिए। पिताजी भी हमें ये लिख करके दिए हैं कि बिहार में जो भी पैतृक संपत्ति है उसमें तीनों भाई का बराबर हिस्सा बनता है और ये आप लोग बांट लें, वो तैयार है। परंतु ये जब भी उनसे हम लोग बातचीत करते हैं तो वो सीधे मुँह बात न करने के बजाय हमेशा गाली से बात करते हैं। इसलिए हम आज न्यायालय में, पंचायत कचहरी में हम लोग आए हैं, जिससे कि पंचायत के माध्यम से हम लोग को न्याय मिल जाए और हमारी हिस्सेदारी के भागी मिल जाए, जिससे कि हमारे भी पुत्र जो आने वाले जो संतान हैं हमारे पैतृक के गांव से उनको लगाव रहे, वंचित न हो। यही मैं पंचायत के लोगों से मेरी आग्रह है कि हमारी जो हिस्सेदारी बनता है वो दिलाया जाए। क्या मामला है इसको लेकर आप लोग पंचायत समिति में हैं? तो बड़े भाई हैं, उनको हमने कहा था कि पहले अपना बांट करके मकान बनाइए, है ना, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वो अपने मकान बनाने के थोड़ लगाए हुए। अच्छा, यानी जो बंटवारा के उन्होंने मकान बनाना शुरू किया। तो उनको पता होना चाहिए कि मान लीजिए कि 3 भाई हैं तो तीनों भाई का हिस्सा होना चाहिए। लेकिन बिना हिस्सा लगाए हुए बनाना शुरू कर दिए, बना लिए हैं। लेकिन पहले था कि मैंने आधे दूर में बनाना था, चलिए फ्यूचर में हम लोग पीछे बना लेंगे, चाहे रह जाएंगे। लेकिन हम लोगों से थोड़ा विवाद करके पीछे ही सब खाड़ी में पूरा बना लिया। ऐसा तो नहीं ना है कि और पूछने पर क्या कहते हैं? कहते हैं कि ना हम यहाँ हमारा हिस्सा है। आप तो सिर्फ उनका हिस्सा ही तो नहीं ना होगा, आप लोग 3 भाई हैं तो तीनों भाई से है। कागज किसके नाम से है? कागज आलोक शर्मा के नाम से है, अशोक शर्मा के नाम से, और आलोक शर्मा इनका भी नाम है। अच्छा, कपिल देव शर्मा के नाम से। यानी आपके पिताजी के नाम से ज़मीन है या फिर दादा के नाम से? दादा के नाम से। दादा के नाम से है। उन्होंने, हम लोग को कुछ मालूम नहीं है, उन्होंने दादा से सेवा तो हम लोग करते थे, लेकिन वो लिखवा लिए, वो सब कोई बाहर चला गया था, तो हम उस मकान में रहते थे। दादा दादी हमारे सामने थे, कपिल देव शर्मा के नाम चलाते थे, सेवा लोग से करते थे, खिलाए पिलाए, मरने के बाद सब कोई आया। अच्छा, और उन्होंने क्या करा कि हम लोग को बिना। चलिए, आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं सरकार से ये अपील करना चाहता हूँ कि जैसा कि नीतीश बाबू ने बिहार के सर्वे करवा रहे हैं और जो भी यहाँ पर बाहर के जो लोग रह रहे हैं, आसपास के लोग ने उनकी जो हिस्सेदारी के ज़मीन में दखल कर लिया है या उनके परिवार ही क्यों ना हो, मैं सरकार से आग्रह करूँगा कि हमारे न्यायालयपूर्वक न्यायिक जो होता है उसे देख करके हमारी हिस्सेदारी के दिलाने का खर्च करें, जिससे कि हम अपने पैतृक गांव से जुड़े रहें, हमारे बाल बच्चे, हमारे जो आने वाले जो बच्चे हैं, हमारे जो जन्मभूमि से जुड़े रहें, जिससे कि हम आया जा सके और अपने वाले मिलने जुलने वाले से मिलने जुले रहूँ, हमारा जो हिस्सेदारी बनता है वो दिलाया जाए। क्या मामला है जिसको? सर, हम लोग का कागज़ जो गांव का ज़मीन है उसका कागज़ वगैरह हमारे बड़े भाई अशोक शर्मा जी के पास में था, बड़े बाबूजी शांति शर्मा के पास में था। तो आज हम लोग कागज़ मांग रहे हैं, वो लोग यही बता रहे थे कि हमारे पास नहीं है, जबकि उनके पास कागज़ रहते हुए वो लोग हम लोग को कागज़ नहीं दे रहे हैं। कागज़ नहीं है वो सवाल नहीं है, हिस्सा आपका है तो वो दे क्यों नहीं रहे, ये सवाल है।
वो इसलिए बोल रहे हैं कि वो हमारे नाम से हो चुका है। यानी वो अपने नाम से लिखवा लिए। लिखवा चुके हैं। उसका प्रूफ दिखाए हैं आपको? नहीं दिखाया है। नहीं दिखाए हैं, नहीं सिर्फ कह रहे हैं। कह रहे हैं। तो कहने से नहीं ना होगा। आप लोग आगे की कार्रवाई क्या कर रहे हैं? अभी ग्राम सेवक पंचायत में हम लोग निवेदन किए हैं कि वो लोग हम लोग को पंचायत से वो लोग हमारा जो ज़मीन का बंटवारा किया जो हुआ है वो हम लोग को वापस दिया जाए। यानी पंचायत समिति बुलाए हैं। हाँ, अगर मान लीजिए कि पंचायत समिति से नहीं मानते हैं तो आप लोग क्या करेंगे? तो कोई कानूनी कार्रवाई करेंगे। हमारा कहना है न कि हमारा ससुर का सारा संपत्ति था और हम लोग का मालूम हमारा 30 साल हो गया बाहर रहते रहते। इन लोग क्या करते हैं इसका हमारा मालूम नहीं है। जो हमारा थोड़ा सा बचा हुआ है उसमें आधा आधा। आप कौन हुए? अशोक शर्मा के हुए? हमारा लड़का है चाची। हम अच्छा चाची। अच्छा, ठीक है। यानी नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं कि कुछ बोले बाल नहीं है। तो भैया हमारा मिलेगा तो नहीं है। अब तो जाकर देखिए सब पूरा मकान गिर गया है उसी में है। तो आज गिर जाएगा तो उसी में कब जाएंगे तो कुछ देंगे तभी तो हम कार्यक्रम करेंगे बनाएंगे। ये कारण है। ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम विनोद शर्मा हुआ, पिता शांति शर्मा हुआ, ग्राम बाग, पोस्ट बाग, ओकोड़ी गोला, जिला रोहतास, बिहार हुआ है। क्या मामला है? जिस तरीके से आपका मामला आ रहा है सामने कि ये सरकार एक तरफ जो है सर्वे करके लोगों को ज़मीन दिला रही है जो दूसरे लोग कब्जे किए हैं, लेकिन आपका अपना ही लोगों ने कब्जा कर रखा है जिसको लेकर आप जो है पंचायत समिति बुलाए हैं। आज हम पंचायत समिति में आए हुए हैं। आज का तारीख पड़ा हुआ है। मैं विनोद शर्मा, हम लोग 3 भाई हैं। बड़े भाई का नाम अशोक शर्मा और उससे माजिल भाई का नाम है कमोद शर्मा। मैं सबसे छोटा हुआ, जो कि ग्राम बाग, पोस्ट बाग, जिला रोहतास, बिहार में पुराना खाता 2077 में दादाजी के नाम पर 6 डिसमिल ज़मीन लिया हुआ था संयुक्त रूप से। उसमें से हमारे बड़े भाई 1991 में बिना हम लोगों से राय सलाह लिए हुए वो अपने नाम पर 4.5 डिसमिल करा लिए हैं, जो कि ना पिताजी को जानकारी है, ना मुझे जानकारी है, ना हमारे माजिल भाई को जानकारी है। उसी समय पिताजी द्वारा 6.5 डिसमिल ज़मीन और अशोक शर्मा और कमोद शर्मा के नाम से वहीं पर खरीदाया हुआ था। ये सब संयुक्त रूप से खरीदाया हुआ था। वहीं पर उसी मकान में, पुराने मकान में हमारा जन्म भी हुआ, उसी मकान में हमारा शादी भी हुई, शिक्षा दीक्षा भी हमारा वहीं हुआ, खेला कूदा भी हम वहीं पर। उसके बाद में 1985 में हमारे कुछ दूर आगे पिताजी ने 3.5 डिसमिल ज़मीन और लिए थे। हम लोगों ने वहाँ पर हमारे कमोद शर्मा भाई और हम लोगों ने मिल करके स्कूल बनाया और इसके बाद हम लोग संयुक्त रूप से वहाँ पर भी हम दोनों भाई कमोद शर्मा और मैं विनोद शर्मा संयुक्त रूप से 3.5 डिसमिल ज़मीन वहाँ भी खरीदा, जो कि हम जब वहाँ ज़मीन खरीदे तो तीनों भाई का नाम दिए, अशोक शर्मा, कमोद शर्मा, विनोद शर्मा, जो कि यह पूरी जो पैतृक संपत्ति है ये पैतृक है, जो कि संयुक्त रूप से यह अर्जित किया हुआ है, जिसमें कि तीनों भाई का हिस्सेदारी बनता है हर जगह का। बट हमारे अशोक शर्मा ने मैं क्या किया कि 1995 में इंदौर में अपने बच्चों को शिक्षा दीक्षा दिलाने के लिए और अच्छी शिक्षा दिलाने के नौकरी करने के लिए चला गया। 95 से लेकर के अभी तक हम इंदौर में रह रहे थे। मैं इंदौर में जाने के बाद में 2 साल बाद में पिताजी भी हमारे साथ इंदौर आए और उन्होंने भी मुझे बोला कि 1-2 प्लाट हम भी तुमको खरीद देते हैं। तो हमने एक रहने के लिए वहाँ पर अपने शिक्षा अच्छे से पालन पोषण करने के लिए हमने एक प्लाट खरीद करके मकान बनाया। जब पिताजी हमारे साथ आए तो इंदौर में उन्होंने 3 प्लाट खरीदा अपने पैसे से। 1 प्लाट 2 प्लाट मुझे दिया और 1 प्लाट बड़े भाई के लड़के संतोष शर्मा के पत्नी के नाम से वहाँ और